प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मोल कॉन्सेप्ट क्लास 11th में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना कॉन्सेंट्रेशन टर्म, है ना। तो सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म एक एक करके हम लोगों ने कर लिया अपना कंप्लीट। ठीक, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डाइल्यूशन, देन लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग। क्लियर है? तो सबसे पहले आपके सामने है लॉ ऑफ डाइल्यूशन। तो सबसे पहली बात यह है कि डाइल्यूशन कहते किसको हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन? क्या होगा कि हम उसे डाइल्यूशन बोलेंगे? जैसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूशन का क्या मतलब होता है? तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है बेसिकली? तो आप क्या बोलते हो? कोई भी सॉल्यूशन जब हल्का होता है, इसका मतलब सॉल्यूट उसमें जब कम होता है तब उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूट। जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा होता है तब क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड। अगर सॉल्यूट कम है तो क्या ज्यादा है? तो बोलेंगे ऑब्वियसली सॉल्वेंट ज्यादा है। अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा हो गया तब क्या बात करेंगे? सॉल्वेंट कम है। क्लियर है? कम का मतलब बिल्कुल ही कम नहीं है, मतलब रिलेटिव अमाउंट ले रहे हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? तो अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर और पानी डाल दें, मान लो शुगर सॉल्यूशन है, उसके अंदर और पानी डाल दें, तो वो सॉल्यूशन, वो शरबत मीठा हो जाएगा या फीका हो जाएगा? कम मीठा हो जाएगा पहले के रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो आप क्या बोल रहे हैं? उस सॉल्यूशन को आपने डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया? डाइल्यूट कर दिया, है ना। समझ में आ रही बात? ठीक, जैसे रायता बनाते हैं ना, कभी कभी बिरयानी के साथ रायता बनाते हैं तो दही एकदम गाढ़ी हो जाए तो क्या बोलते हैं? बिल्कुल गाढ़ा सा रायता है, तो मजा नहीं आता। तो क्या करते हैं? उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा हल्का हो जाता है। तो बोलते हैं क्या? डाइल्यूट कर दिया आपने रायता को। क्लियर? शोरबा बनाते हैं, उसमें पानी मिला दो तो क्या बोल देते हैं कि साहब वो पतला शोरबा हो गया। तो आप इनफैक्ट क्या बोल रहे हैं? उसको डाइल्यूट कर रहे हैं। खैर, तो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? इतने प्रोसेस से मैंने क्या समझाया आपको? डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ? पानी डालना। और पानी क्या है? सॉल्वेंट है। तो क्या सिर्फ पानी डालना? बोलेंगे नहीं। जनरल टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे? किसी भी सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट का मिक्सिंग विल बी कॉल्ड डाइल्यूशन। लिखिए, इट इज सिंपली द प्रोसेस, इट इज डाइल्यूशन के बारे में लिखिए, इट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ adding extra amount of solvent. It is simply the process of adding extra amount of solvent to the solution. मान लो यह आपका सॉल्यूशन था, तो अगर यह सॉल्यूशन है तो इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें सॉल्यूट भी है और ऑब्वियसली सॉल्वेंट भी है। बोलेंगे ना, इसके अंदर क्या है? सॉल्यूट भी है और क्या है? सॉल्वेंट भी है। क्लियर? मान लो कि सॉल्यूट 10 मिलीलीटर है और सॉल्वेंट 500 मिलीलीटर है। मैंने बोला इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट 100 ml सॉल्वेंट और ऐड कर दिया, तो आपके फाइनल सॉल्यूशन में अभी भी क्या है? बोलो, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट ये भी है। बोलो ये सर नो। क्लियर? सॉल्यूट कितना है? जितना पहले था उतना ही अभी भी है, 10 ml अभी भी सॉल्यूट होगा। क्यों? क्या आपने सॉल्यूट डाला है? नहीं। क्या आपने सॉल्यूट निकाला है? नहीं। तो सॉल्यूट के अमाउंट में क्या चेंज होना है? कोई चेंज नहीं। व्हाट अबाउट सॉल्वेंट? पहले कितना था? 500, अब एक्स्ट्रा क्या डाले? 100 ml, तब टोटल मिला के कितना हो गया? 600 ml। क्लियर? ऑब्वियसली अगर ये सॉल्यूशन 1 था तो ये सॉल्यूशन 2 होगा। बोले ये सर नो, या यूं कह दो ये इनिशियल सॉल्यूशन है तो ये फाइनल सॉल्यूशन। बोलो ये सर नो। क्लियर? अब इन दोनों में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या पता चला कि सॉल्यूट के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ गया। क्लियर? और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए? डाइल्यूशन। क्या नाम दिए? डाइल्यूशन। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू डाइल्यूशन। पहली बात क्या बोलोगे? पहला पॉइंट क्या? देयर इज नो चेंज in the amount of solute. क्लियर? ठीक है। सॉल्वेंट में तो चेंज हो रहा, बिल्कुल चेंज। बढ़ गया कि घट गया? तो ऑब्वियसली बोलेंगे बढ़ गया।
क्लियर, देयर विल बी increase in amount of सॉल्वेंट। मैंने इकट्ठे अमाउंट लिख दिया, वो हो सकता था तो पानी का ml बोला ना, पानी का 100 ग्राम भी बोल सकता था, पानी का मोल भी बोल सकता था, वट एवर वो कह रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अमाउंट लिख दिया सीधा सीधा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर, कोई दिक्कत, समझ हमारी बात। और जब सॉल्वेंट बढ़ा भाई साहब, सॉल्वेंट अगर हो गया तो अब आराम से मुझे बताओ इन्हीं दोनों का सम तो पहले सॉल्यूशन था, बोलो। अगर मैं पूछूं सॉल्यूशन का कितना मिलीलीटर, तो आप क्या बोलोगे, पहले सॉल्यूशन का कितना मिलीलीटर था, तो बोलेंगे 510, 500 और 10 मिला के ml, बोलो यस और नो। और अब भी तो इन्हीं दोनों का सम सॉल्यूशन कहलाएगा ना बेटा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ही तो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अब इन दोनों को जरा जोड़ दो, तो क्या बोलोगे, 600 और प्लस 10, तो बोलेंगे 610 ml। क्या पता चला, क्या सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज हुआ है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। सॉल्यूशन तो सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पे डिपेंड करता है, किसी को भी बढ़ा दोगे या किसी को भी घटा दोगे तो क्या बोलोगे, सॉल्यूशन का अमाउंट बढ़ेगा। तो अगली बात क्या बोलेंगे, देयर विल बी इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब अमाउंट को तुम लीटर में बोलो, मिलीलीटर में बोलो, ग्राम में बोलो, किलोग्राम में बोलो, मास बोलो, वॉल्यूम बोलो, जो बोलो। क्लियर है। तो डाइल्यूशन के दौरान क्या क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, पहली बात तो ये क्लियर करो। क्या हो रहा है, तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दोनों बढ़ रहा है। अगर हमने वॉल्यूम की बात की तो ऑब्वियसली बोलेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों का दोनों बढ़ेगा, बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट में कोई चेंज। इसका मतलब यह हुआ कि जो यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था या जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पहले था, वही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, बाद में भी होगा। क्लियर है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम बोले यहां इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली, और यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली, तो क्या बोलोगे, बराबर है, बोलोगे ना। तो क्या बोलोगे, ड्यू टू डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन या बिफोर डाइल्यूशन क्या बोलोगे, या इन द प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन क्या बोलोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनिशियली एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट फाइनली क्या रहेगा, बराबर। कोई दिक्कत, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज सेम, किसमें, डाइल्यूशन में। वेरी गुड, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज सेम। अब एक बात क्या बोल रहे, मोलैरिटी हम लोगों ने डिफाइन किया था। क्या डिफाइन किया था, मोलैरिटी किसका, सॉल्यूशन का, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बेटा, यही ना। क्लियर। तो यहां से अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो व्हाट विल यू कॉल, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बेटा, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यही तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। क्लियर। तो अगर मैं यहां बोलूं तो यहां क्या बोलोगे, मान लो इसकी मोलैरिटी, मान लिया इसकी मोलैरिटी मैंने बोला M1, और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1, और इसकी मोलैरिटी मैंने बोला M2 और वॉल्यूम है V2। क्लियर है। वॉल्यूम तो साफ साफ चेंज होता हुआ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। यहां का वॉल्यूम था 510 ml, वहां का वॉल्यूम हो गया 610 ml। तो बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज हुआ कि नहीं हुआ। और तुम क्या बोल रहे हो कि मोलैरिटी वॉल्यूम पे ही तो डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे और मोल पे। तो मोल ऑफ सॉल्यूट ये तो फिक्स हो गया ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। बट ये चेंज हो रहा है, तो क्या मोलैरिटी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज होगी। तो अब क्या बोल रहे हैं आप, बोलो कि पहला वाला मोलैरिटी M1 है तो दूसरा वाला मोलैरिटी M2 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। तो अगर हम यहां से बात करें, क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सेम है, तो N1 विल बी इक्वल टू क्या, N2 या N इनिशियल N फाइनल, वहां से। क्लियर। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, इनिशियल मोलैरिटी M1, इनिशियल वॉल्यूम V1 विल बी इक्वल टू फाइनल मोलैरिटी M2, फाइनल वॉल्यूम V2। ये बन गया एक मैथमेटिकल फॉर्म विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर। ये मैथमेटिकल फॉर्म है। क्या मतलब है इसका, अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, और वॉल्यूम मिलाया फिर बनाया, और वॉल्यूम मिलाया फिर बनाया, तो आप क्या बोल दोगे, M1
V1 इज इक्वल टू M2, V2 इज इक्वल टू M3, V3 इज इक्वल टू M4, V4 बोलोगे ना, एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, सब तो बराबर है, कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या, ड्यूरिंग डाइल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट। ये तो बोलेंगे वर्ड्स में इस लॉ को। क्लियरिटी, कोई दिक्कत? तो यहां से भी हम लोगों ने साबित कर दिया इस बात को। एनी डाउट? ठीक, तो अपने पास फॉर्मूला क्या बना यूज करने के लिए, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। व्हाट इज M1? मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन। व्हाट इज V1? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन। M2 मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन, V2 वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सेम चीज हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं सीधा सीधा, ये तो हम लोगों ने सब कुछ करके देखा। अगला एक लाइन में निकल जाएगा क्या, देखो क्या बोल रहे, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखा हम लोगों ने अभी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये चीज इसी दोनों पे तो डिपेंड कर रही है, बोलो है कि नहीं। चूंकि ड्यूरिंग डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज कांस्टेंट, तो ये तो कांस्टेंट हो गई, है ना, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यही ना। या तो तुम यहां से इसको ऐसे बोलो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट, बोलोगे, क्लियर। तो ये से बोल देंगे, किसी पहले स्टेज पे M1 है और V1 है, और किसी फाइनल स्टेज पे M2 है V2 है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे मैथमेटिकली बोल दो, जो बोलो सब एक ही बात है, क्लियर। सो आफ्टर ऑल अपने पास फॉर्मूला क्या है, लॉ ऑफ डाइल्यूशन के लिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, क्लियर। एक मिनट हिल गया क्या, ठीक है। एनी डाउट, बोलिए, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस पे अगर सवाल बनाने पे आए, अरे क्या हो रहा है, किधर से मुड़ जा रहा है। अगर इस पे सवाल बनाने पे आए तो सवाल किस टाइप से बनेगा वो देखना, वो देखना। नो डाउट हम लोगों ने क्या बोला, अपने पास फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, M1 V1 इज इक्वल टू, बोलो, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, यही ना। व्हाट इज M1? M1 मोलैरिटी बिफोर डाइल्यूशन, यही ना। व्हाट इज M2? मोलैरिटी आफ्टर डाइल्यूशन। व्हाट इज V1? वॉल्यूम, ये यूं बोल दो सीधा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, है कि नहीं। और व्हाट इज V2? बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, है कि नहीं। कोई दिक्कत? अब समझना प्रोसेस क्या था। प्रोसेस ये था कि एक सॉल्यूशन अपना ऐसा था, है ना, क्लियर। और इसमें क्या ऐड किए, क्या ऐड किए, सॉल्वेंट एडेड, सॉल्वेंट एडेड, यही ना। तो यहां से क्या बन गया, ये था सॉल्यूशन 1, यहां से क्या बन गया, सॉल्यूशन 2, यही ना। मैंने बोला इसकी मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, बोलो कोई दिक्कत। अब तुमसे क्या पूछ सकता है, यही तो चार चीज है, ये चार चीज ना, चार में से 3 देगा, चौथा पूछ लेगा, क्लियर। नो डाउट पांचवी चीज भी बन के आएगी, क्या बन के आएगी, ये तो पांचवा है, ये तो पांचवा, तो पांचवा क्या है, तुम जो ये V2 लिखे हो तो ये V2 क्या है, तो बोलेंगे V1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, बोलो बेटा, ये तो है ना, क्लियर। तो अगर मैं बोलूं व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट एडेड, सॉल्वेंट एडेड, तब तुम क्या बोलोगे, तब क्या बोलोगे, V2 माइनस V1, है कि नहीं, V2 माइनस, क्लियर। कोई दिक्कत, ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है जो हम लोगों ने ऐड किया। अगर यहीं से पूछ दे
यही तो पूछ दे, व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, है कि नहीं? जितना से चेंज हुआ वो चेंज हुआ ही क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ऐड किया है। तो क्या ये दोनों चीज बराबर नहीं है? दोनों तो एक ही चीज है, तो यही तो हो जाएगा V2 माइनस V1, है कि नहीं? अच्छा, व्हाट इज चेंज इन मोलरिटी, तब क्या बोलेंगे सिमिलरली, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई दिक्कत, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये सब चीजें भी पूछी जा सकती हैं। क्लियर? कितना वॉल्यूम ऐड किया, कितना वॉल्यूम ऐड किया, क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखो ये तो डाइल्यूशन कर रहे हो, ये तो डाइल्यूशन कर रहे हो, यहां से दो बातें आएंगी, क्या? एक लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा डाइल्यूटेड बाय 10 ml, ऐसा बोला। एक बोला डाइल्यूटेड, या चलो 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 मैं ऐसा लिखता हूं 500 ml, 500 ml, और एक लिखा डाइल्यूटेड टू 500, ये दो लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, डाइल्यूटेड बाय 500 ml और डाइल्यूटेड टू 500 ml, दो बात बोला उसने। मान लो मैंने बोला V1 हमारा 400 ml था, 400 ml था, क्लियर? अगर इसने बोला डाइल्यूटेड बाय 500 ml, दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 500 ml, बाय का मतलब क्या? इतने से, है कि नहीं? तब तुम क्या बोलोगे? V2 बराबर क्या बोलो? V1 और प्लस 500, यही ना? तो V2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 400 और 500 900, है कि नहीं? और अगर बोले डाइल्यूटेड टू 500 ml, क्या मतलब है? सीधा बोलेंगे V2 इज इक्वल टू 500 ml, डाइल्यूट करके इतना बनाया गया 500 ml, क्लियर? तो V2 बराबर सीधा क्या लिखेंगे? 500, कोई तकलीफ? ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जिस पे बच्चा थोड़ा परेशान होता है, तो ये सारी चीजें समझो, लैंग्वेज को पकड़ो, क्लियर? उसके बाद सवाल में कुछ भी नहीं रह जाएगा। डन? डाइल्यूटेड बाय में हम उसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया उस वॉल्यूम में, और इसमें रिमूव नहीं किया। आप सिंपल अंग्रेजी समझो, इंग्लिश है। इट इज डाइल्यूटेड बाय 500 ml, व्हाट डू यू मीन? इतने से डाइल्यूट किया जाता है, इतने से डाइल्यूट किया करने का मतलब क्या? 500 ml क्या? पानी ऐड किया, तभी तो बोलेंगे डाइल्यूटेड बाय, क्लियर? और बोलेंगे डाइल्यूटेड टू, इसका मतलब क्या है? डाइल्यूटेड टू फलाना, डाइल्यूटेड टू का मतलब क्या? डाइल्यूट करके वहां तक पहुंचा, डाइल्यूट करके, हाँ फाइनल। डाइल्यूटेड का मतलब क्या? डाइल्यूटेड टू का मतलब क्या? डाइल्यूट करने के बाद हम वहां पहुंचे, कितने पे पहुंचे? 500 पे, क्लियर? कोई दिक्कत? तो सिर्फ क्या है, लैंग्वेज है। डन? कोई दिक्कत? तो ये सारी बेसिक बात पकड़ने के बाद सवाल में कुछ भी नहीं रह जाएगा, ठीक? कोई दिक्कत? लिखो सवाल। 100 ml of decimolar solution, 100 ml of decimolar solution, 100 ml of decimolar solution is decimolar solution, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10, 0.1, है ना? डाइल्यूटेड बाय 100 ml, diluted by 100 ml of solvent, clear? Diluted by 100 ml of solvent. Find out molarity of the diluted solution. इसकी मोलरिटी पूछा। मुझे इतने से सवाल में समझाओ क्या बोला उसने? क्या बोला कि इसका मोलरिटी दे दिया, इनिशियल वॉल्यूम दे दिया, बोला डाइल्यूटेड बाय, व्हाट डज इट मीन? कि जो सॉल्यूशन उतने में ऐड किया, कितना ऐड किया? 100 ml की 200 ml? 100 ml ऐड किया, क्लियर? तो जब 100 ml ऐड कर देंगे 100 ml में, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? देख, जो लिखा था ना डाइल्यूटेड बाय 500, इसका मतलब 500 ऐड किया किसमें? इनिशियल में। और इनिशियल अभी कितना है? बोलो, अभी इनिशियल कितना है कि नहीं? यही तो सवाल में आप क्या चेंज कर दिया? 100 ml बोल दिया। इनिशियल भी कितना है? 100,
और ऐड भी कितना किया 100, तो टोटल कितना हो गया 200, हो गया ना, हो गया कि नहीं। अब जब ये हो गया 200 ml, इसका मतलब क्या है, V2 हमें पता चल गया। क्या V2 पता चल गया, इट इज 200 ml। चाहो तो तुम इसको लीटर में निकाल लो, तो ये बन जाएगा 0.2 लीटर, कोई तकलीफ, और ये बन जाएगा 0.1 लीटर, कोई दिक्कत, सीधा लगाओ फॉर्मूला वहां पे, है कि नहीं। ml ml में भी चल जाता, क्योंकि सेम तो है, ml ml कट जाएगा 1000 से डिवाइड करने पे। तो अब यही तो बोला ना, क्या निकालना है, बोलो क्या निकालना है, M2। तो ये M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1 इंटू V1 डिवाइडेड बाई V2। व्हाट वाज M1, 0.1 इंटू V1 0.1 लीटर, क्लियर, डिवाइडेड बाय V2 कितना 200 ml बोल या 0.2 लीटर बोल, तो ऊपर लीटर नहीं हो तो नीचे भी क्या लेना पड़ेगा, लीटर, क्लियर। तो ये तो हो गया M2, बोलो क्लियर। एक डेसिमल खत्म कर देते, एक डेसिमल खत्म हो गया, क्लियर। तो अब कितना बच गया 0.1/2, इसका मतलब 1/20, यही ना, ये तो हो गया क्या M2, क्लियर। और यू कैन से M2 इज 0.05। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, ऐसा निकल गया कि अपना M2 निकल गया, डन, क्लियर। यही बोल देता 100 ml पे डाइल्यूट, 200 ml पे डाइल्यूट करते हैं, तब क्या बोल देते, तब फाइनल सॉल्यूशन मानते। लिखो सवाल, ए सेमी मोलर सॉल्यूशन इज एक मिनट फिर से लिखना, 1 लीटर ऑफ ए सेमी मोलर सॉल्यूशन इज, 1 लीटर ऑफ ए सेमी मोलर सॉल्यूशन इज, 1 लीटर ऑफ ए सेमी मोलर सॉल्यूशन इज, सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, डाइल्यूटेड टू 5 लीटर। फाइंड आउट चेंज इन मोलरिटी, फाइंड आउट चेंज इन मोलरिटी। नाउ द क्वेश्चन इज यू हैव टू फाइंड आउट डेल्टा एम, क्या निकालना है, क्लियर। अब सवाल बताओ, क्या बोला उसने, 1 लीटर था, डाइल्यूटेड टू क्या किया 5 लीटर, तो क्या मैं सीधा 5 लीटर लिखूं कि 6 लीटर लिखूं, 5 लीटर, क्योंकि डाइल्यूटेड 2 बोला है, डाइल्यूट करके वहां तक पहुंचा, क्लियर। M1 दे दिया ना, V1 दे दिया, V2 दे दिया, M2 निकालेंगे तभी तो डेल्टा M निकालेंगे, M2 माइनस M1, क्लियर। सो सबसे पहले M2 बराबर क्या बेटा, तो बोलोगे M1 V1 V2, क्लियर। सो व्हाट इज M1, 0.5, V1 कितना 1 डिवाइडेड बाय V2 कितना 5, तो ये कितना हुआ 0 हो गया ना। ये क्या, सेकेंड सॉल्यूशन की मोलरिटी। अब आपसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज डेल्टा M, क्या लिखोगे M2 माइनस M1, सो इट बिकम्स व्हाट, कितना हुआ 0, हाँ वेरी गुड, 0.1 माइनस 0. सो इट बिकम्स व्हाट, माइनस ऑफ 0.4, है कि नहीं। व्हाट डज दिस नेगेटिव साइन इंप्लाइज, ये नेगेटिव साइन क्या बोल रहा है कि चेंज जब नेगेटिव आए, इसका मतलब क्या है, योर चेंज इज डिक्रीज्ड, क्लियर है। इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, ये बता रहा है क्या, कि देयर इज डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, बोलोगे, यही बोलता बेटा, कैलकुलेट डिक्रीज इन मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, तब क्या बोलते हैं, जब उसने ऑलरेडी डिक्रीज बोल दिया तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे ना, क्लियर। तब आंसर क्या होता, सिर्फ 0.4, तब माइनस 0.4 नहीं बोलते, समझना है बात को, कोई तकलीफ। चलो इसके आगे एक्सटेंड कर रहा है अगर सवाल को, व्हाट इज द रिलेटिव चेंज इन मोलैरिटी, तब क्या बोलोगे। तो रिलेटिव के लिए याद है, शुरू से हम लोग निकालते आ रहे, रिलेटिव का मतलब क्या, जो भी वैल्यू आई डिवाइडेड बाय इनिशियल, बोलो क्या निकालेंगे, रिलेटिव चेंज इन मोलैरिटी का मतलब क्या, पहले तो लिख दो डेल्टा M, यही तो चेंज है, डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू M1, यही ना।
तो चेंज कितना आया है 0.4। क्लियर? कितने में? 0.5 में। बोलो यही ना। अब ये फिर मैंने बोला चेंज, ध्यान से देख क्या बोला मैंने, चेंज। अगर बोल देते रिलेटिव डिक्रीज तब नेगेटिव नहीं लिखते, लेकिन चेंज बोला तो हमें नेगेटिव लिखना पड़ेगा। बोलो यस सर नो। तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 पॉइंट डिसमल उड़ गया और 5 8 40, तो माइनस ऑफ 0.8 लिखोगे। यही बोल देता क्या रिलेटिव डिक्रीज, तब क्या बोल देते 0.8। क्लियर? समझ में आया? यहां मैं बोल रहा हूं अगला सवाल, व्हाट इज परसेंटेज डिक्रीज इन मोलैरिटी। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलोगे? परसेंटेज को क्या करते हैं, रिलेटिव को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, है कि नहीं, परसेंटेज। तो डिक्रीज बोल दिया तो नेगेटिव तो गया, बचा कितना 0.8 मल्टीप्लाइड विथ 100, कितना हुआ 80% डिक्रीज हो गया, 80% डिक्रीज हो गया। क्लियर? इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल, टेन एम एल ऑफ मिलीमोलर 10 ml of millimolar aqueous acetic acid solution, aqueous acetic acid solution is diluted, ये बोला 10 ml ऑफ, क्या बोला डेसी, मिली बोला ना, तो मिली का मतलब 0 पॉइंट बोलो या सीधा 10 की पावर -3, यही ना मोल पर लीटर। क्या बोल रहा है 10 ml ऑफ क्या मिलीमोलर एक्वस एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड such that molarity of solution is 5 into 10 raised power minus 4, 5 into 10 raised power minus 4 mole per liter. What is the ऐसा लिखो, what is the volume of water added, कितना वाटर ऐड किया, या चेंज इन वॉल्यूम पूछ सकता था। क्लियर है? बोलो, या एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन पूछ देगा, कितने टाइम्स, तो V2/V1 निकाल देंगे। क्लियर है? बोलो, अरे ये हिल जा रहा है। बताइए क्या करेंगे, सीधा सवाल, क्या M1 दे रखा है कि नहीं, V1 दे रखा है, M2 दे रखा है, V2 तो पूछो, V2 बराबर क्या M1 V1 अपॉन M2 रखेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ M1 10 raised power -3 इंटू V1, चाहे तुम इसको मिलीलीटर में रखो, है ना, तो ये मिलीलीटर में आंसर आएगा। अगर लीटर में रखोगे तो लीटर में आंसर आएगा। मान लो हमने ml में रखा तो ये कितना हो जाएगा 10। क्लियर? डिवाइडेड बाय ये तो है क्या है M2 की वैल्यू क्या बोला 5 into 10 की पावर माइनस, यही ना, तो क्या होगा, ये गया ऊपर, जब ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10 की पावर 4 प्लस में, और ये 10 तो ऊपर तो 10 की पावर -3 है, इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा 5, और डिवाइडेड बाय कितना 5, ये ml होगा, ये मोल पर लीटर तो गया। क्लियर? तो क्या बोलोगे तुम, पहले तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 100 और डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ 20, ये वैल्यू आई 20 ml क्या है 20 ml क्या है V2 है, क्या है V2 है। सो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O एडेड, यही ना। क्लियर? सो व्हाट इज V2 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10
ml of water has been added. क्लियर? यही पूछ देता व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन. एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब क्या है? व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ डाइल्यूशन. इसका मतलब वो आपसे V2 अपॉन V1 पूछ रहा है. कितना गुना डाइल्यूट किया, कितने टाइम्स डाइल्यूट किया. तब तुम क्या बोलते? V2 कितना? V2 ये तो V2 है 20 है कि नहीं. और नीचे क्या? V1 कितना? 10. कितना बोल देते? 2. क्लियर? समझ मारी बात. कितने टाइम्स डाइल्यूट किया? कितने टाइम्स डाइल्यूट किया? 2 टाइम्स डाइल्यूट किया है. क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक. इस तरीके से अलग अलग प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे. डन? समझ मारा डाइल्यूशन. चलो ये लगा दिया कहां? मोलरिटी पे. अब आओ नॉर्मेलिटी की बात याद करो. नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन था? जेड फैक्टर का ही तो यूज था, है कि नहीं. हम लोगों ने लिखा फॉर्मूला. क्या लिखा? मोलरिटी ऑफ इनिशियल, वॉल्यूम ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ फाइनल, वॉल्यूम ऑफ फाइनल. यही ना, ये ना. अब आराम से, चूंकि नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू जेड फैक्टर, यही ना. सो मोलरिटी बराबर क्या? नॉर्मेलिटी अपॉन जेड फैक्टर. क्लियर? तो क्या बोला जा रहा है? बोलो. इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूं? N1 अपॉन, एक ही सब्सटेंस है तो Z ही है, Z1 Z2 क्या. क्लियर? इनटू क्या? B1 इज इक्वल टू N2 अपॉन Z इंटू V2. ये ना बोलोगे? जो सब्सटेंस उसका Z, क्या Z चेंज होगा? बोलेंगे नहीं, एक ही तो सॉल्यूट है, पानी तो ऐड किया है. तो पानी का ऐड करने से NaOH ही रहेगा ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी बन जाएगा. क्लियर? ओके. तो Z गया, Z गया, बचा क्या? N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. क्लियर? ठीक. तो जो M1 V1 आया था वही चीज M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2. सिमिलरली N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2. क्लियर? कोई दिक्कत? करेंगे सॉल्व. तो अगर नॉर्मेलिटी दे दिया जाए तो तुम नॉर्मेलिटी निकाल दोगे. मान लो एक सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी दिया, दूसरे सॉल्यूशन का मोलरिटी पूछ दे, वॉट एवर. क्लियर? लिखो सवाल. 20 ml of decimolar sulfuric acid solution is 20 ml of decimolar sulfuric acid. 20 ml बोला ना. B1 इज इक्वल टू कितना है? 20 ml. मोलरिटी इज इक्वल टू डेसी बोला 1/10 है ना. डेसीमोलर सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन इज diluted to 100 ml. 100 ml diluted to 100 ml. Find out normality of the diluted solution. Normality of the diluted solution. Clear? अब क्या? जैसे ही बोला नॉर्मेलिटी पूछा तो क्या V2 दे दिया? डाइल्यूटेड 2 बोला. अगर डाइल्यूटेड बाय बोलते तब जोड़ते. डाइल्यूटेड 2 बोला, इसका मतलब क्या? दैट इज द फाइनल वॉल्यूम. सो फाइनल वॉल्यूम कितना बेटा? 100 ml. ये तो दिया ना. क्लियर? लगा दो फॉर्मूले में. यहां लगा दो, चाहे यहां लगा दो, जहां मन चाहे वहीं लगा दो. ठीक. मान लो हमने यहां लगा दिया. अगर हमने यहां लगा दिया तो नॉर्मेलिटी क्या दे रखा है? पहले वाले का नहीं दिया है, कोई बात नहीं. नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या कर लेंगे? नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे? मोलरिटी के साथ Z मल्टीप्लाई कर देंगे. तो M1 कितना है? 1/10 है ना. और उसका Z कितना? सल्फ्यूरिक एसिड का 2. ये हो गया. ये तो आ गया नॉर्मेलिटी. इनटू वॉल्यूम ml में दे रखा है, ml में ही पुट कर दो. बराबर यहां नॉर्मेलिटी कितना पूछा है ना, रहने दो. इनटू वॉल्यूम कितना? 100 ml ही तो है. डन. तो N2 तो निकालना है. तो क्या बोल दोगे तुम? यहां से 0 से 0 गया. क्लियर?
तो N2 बराबर कितना आया? 25 हाँ मतलब 25 आंसर आ रहा है। 25 आ रहा है, 4/25 आएगा, मतलब 4/100 आएगा, 1/25 मतलब 0.04 हाँ मतलब 25 है ना, 0.04। क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू 0.04। ये कितना है? 0.1 0.1। क्लियर? कोई दिक्कत? तो यहां कितना आ गया? 0.0। पक्का ना? दिया क्या था? मोलरिटी। अच्छा, पहले वाली की अगर को पूछ दे नॉर्मेलिटी क्या है, तब सीधा सीधा क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू जेड। मोलरिटी 0.1, जेड फैक्टर कितना है? 2, तो क्या बोलोगे तुम? 0.1 इंटू 2, सो इट वॉज 0.2। कोई दिक्कत? N2 क्या है? N2 क्या है? 0.0। मुझे एक बात बताओ, व्हाट अबाउट N2 अपॉन N1? N2 अपॉन N1, आंसर तो हो गया यहां। अब आगे बढ़ो, 0.04 अपॉन 0.2, क्या लिखोगे तुम? चलो मैं 0 लगा दिया अपने से, डेसिमल खत्म। कितना हो गया? 1/5 हुआ, 1/5। बोलो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? N2 इज व्हाट? N1 बाय, इसका मतलब क्या? जो नॉर्मेलिटी पहले थी उसकी 5 गुना घट गई। 5 गुना? क्यों? बिकॉज वॉल्यूम तुम 5 गुना बढ़ाए हो। सोच के देखो, पहला वॉल्यूम कितना है? 20, और दूसरा क्या है? 100। तो सीधा सीधा हम तो बोले ही थे क्या कि मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एज वेल एज नॉर्मेलिटी विल बी ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जितने टाइम्स इसको बढ़ाओगे उतने टाइम्स ये दोनों घटेगा। सिंपल। क्लियर? कोई दिक्कत? इस तरीके से हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ डाइल्यूशन बोलते हैं। डन? समझ में आया? ओके, अब एक और बात देखो, एक और बात देखो। अभी तक हम लोगों ने मोल के टर्म्स में ही सारा काम किया, और वॉल्यूम हमेशा क्या करने की कोशिश की? लीटर। क्योंकि यहां दोनों साइड आ रहा था तो हम लोगों ने एमएल में भी काम कर लिया। ठीक, अब एक और काम किया जाता है, बट मैं नहीं करता हूं, बट मैं आपको बता दे रहा हूं कि ऐसा भी काम होता है। ठीक है कि नहीं? आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो मर्जी है वो चुनो। देखो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं? एक चीज है लीटर, एक चीज है लीटर, है ना? 1 लीटर। मैंने बोला इसको मिलीलीटर में बदलो, क्या करते हो तुम? 1000 से, है कि नहीं? 1000। मैंने बोला मीटर, इसको बोला मैंने मिलीमीटर में बदलो, आप क्या करते हो? 1000 से मल्टीप्लाई, होता है ना? मैं सिमिलरली बोल रहा हूं, अगर मैंने बोला मोल, क्या बोला मैंने? अब मैं बोल रहा हूं इसका मिली मोल बनाओ, क्या बनाओ? मिली मोल बनाओ, क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई। यस और नो? 1000। कोई तकलीफ? मैंने बोला इक्विवेलेंट, इसका मिली इक्विवेलेंट बनाओ, तो तुम क्या करोगे? क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या इसके अलावा कुछ है इसमें रखा हुआ तामझाम? कुछ नहीं। वेरी सिंपल। बोलिए सर नो। ठीक, अब सुन, मोलरिटी बराबर क्या था बेटा? मोलरिटी बराबर क्या था? मोल अपॉन वॉल्यूम, है ना? ये क्या? मोल, ये क्या? मोल, और नीचे क्या? लीटर। मैंने बोला इसको मिलीमोल में बदलो, तो 1 मोल बराबर कितना मिलीमोल है? 1000। क्लियर? मिली मोल, कोई तकलीफ? अपॉन ये क्या हो जाएगा? 1000 मिली लीटर। कोई दिक्कत? तो ये तो मोलरिटी है, 1000 कट गया, तो क्या मोलरिटी का फॉर्मूला दूसरा हो गया? क्या? मिलीमोल अपॉन वॉल्यूम इन। कोई दिक्कत? यहां क्या था? मोल अपॉन वॉल्यूम इन। कोई दिक्कत? क्या प्रॉब्लम है दोनों में? कोई नई चीज हो गई या कोई बहुत बड़ी चीज हो गई? सिंपल बात। क्लियर है? अगर मोल दे रखा मिली में और वॉल्यूम दे रखा एमएल में, तो भी मोलरिटी निकाल देंगे। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो मोल मिलता था, है कि नहीं? और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली मोल मिलेगा, नहीं क्या? क्लियर? मान लो आपके पास मिलीलीटर में दे रखा, कोई नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? बट मिलेगा क्या? मिलीमोल। क्या मिलेगा? मिलीमोल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? तो कभी मिलीमोल निकालने को बोला, ऐसे कर देना, मोलरिटी को वॉल्यूम इन एमएल से मल्टीप्लाई कर देना, बोले कितना मिलीमोल है, याद आएगा। डन। अगर मोल पूछे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से पहले लीटर बनाना पड़ेगा। सेम कहानी इक्विवेलेंट की हो सकती है, क्या बोल दोगे तुम?
बोलो क्या कहोगे कि आपके पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? तो क्या बोलेंगे? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था अपने पास इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है कि नहीं? नॉर्मेलिटी बराबर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, है कि नहीं, अपॉन क्या? वॉल्यूम इन लीटर, ये ना। अब मैंने बोला अगर मैं कहूं इसको मिली इक्विवेलेंट बना तो क्या हो जाएगा? 1000 मिली इक्विवेलेंट, और इसको मिली लीटर बना तो 1000 मिली लीटर। बोलो ये भी तो नॉर्मेलिटी ही है, दोनों कट गया। तो क्या बोलोगे तुम? नॉर्मेलिटी बराबर मिली इक्विवेलेंट अपॉन मिली, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला है, दोनों क्या सेम ही चीज है, बस आपने यूनिट को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? इसका मतलब अगर मैंने इक्विवेलेंट पूछा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, तब क्या बोलोगे तुम? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन, अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तब क्या देगा? इक्विवेलेंट। और मिली इक्विवेलेंट कब देगा? क्या? हाँ, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। क्लियर? इसी तरीके से यहां क्या बोला मैंने? मोल कब देगा? मोल कब देगा? तो बोलेंगे मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? और मिली मोल कब देगा? तब क्या बोलोगे? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। क्लियर? इसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। मिली इक्विवेलेंट, जो हम लोगों ने इक्विवेलेंट मेथड पढ़ा ना, इक्विवेलेंट हर जगह निकाला है ना, जनता निकालती है मिली इक्विवेलेंट। क्या इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट डिफरेंट है? बस फर्क क्या था? फर्क क्या होता है कि वो ml में वॉल्यूम दिया जाता है। क्यों ml में वॉल्यूम दिया जाता है? बिकॉज हम टेस्ट ट्यूब में काम करते हैं, बाल्टी में थोड़े काम करते हैं, लीटर में बात होगी। टेस्ट ट्यूब का वॉल्यूम क्या होगा? ml में 100 ml का, 10 ml का, 20 ml का, यही ना, है कि नहीं? फ्लास्क 100 ml का, टेस्ट ट्यूब 10 ml का, 20 ml का। क्लियर? इसलिए वॉल्यूम में दिया होता है किसमें? ml में। तो आप इसको मिली इक्विवेलेंट में निकाल देते हो। क्या मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूं तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप चाहो ये लगाओ, आप चाहो ये लगाओ, बोथ विल गिव यू सेम रिजल्ट, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। ठीक? क्लियर? हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। डन? कोई दिक्कत? लिखो सवाल। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कॉमा नंबर ऑफ मिलीमोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कॉमा नंबर ऑफ मिलीमोल, कॉमा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, कैलकुलेट नंबर ऑफ, ओ भाई हिल क्यों जा रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल, कॉमा नंबर ऑफ मिलीमोल, क्लियर, कॉमा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट as well as number of milli equivalent of solute in a solution as follows। मान लो ये मैंने दिया तुम्हें कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ठीक? क्लियर? जिसकी मोलरिटी मैंने आपको बता दी कि यह है सेंटीमोलर। क्या है? सेंटीमोलर। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो मैं कैल्शियम कार्बोनेट तुम्हें तो चलो कैल्शियम कार्बोनेट रहने दो आगे चल के, क्योंकि इसमें एक बात होगी, मैं करूंगा अभी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक? और ये क्या है? सेंटीमोलर। क्या मैंने वॉल्यूम दिया? क्या वॉल्यूम? नहीं। ठीक? लेट इट इज 100 ml। 100। ये है सवाल क्या पूछा है इसमें? आपको क्या निकालना है? मोल। क्या निकालना है? कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल और मिली मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट। किसका? सॉल्यूट का। क्या तुम मास भी निकाल सकते हो? लिखो ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट, ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। क्लियर? चलो अब बात करो। अगर सेंटीमोलर बोला, इसका मतलब मेरे सामने क्या दे रखा है? मोलरिटी। सेंटी का मतलब क्या होता है? 1/100, 0.01 मोल पर लीटर। क्लियर? उसका जेड फैक्टर कितना बेटा? 2। कैल्शियम कार्बोनेट। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या? मोलरिटी इंटू 2, सो इट इज सिंपली 0.02। वॉल्यूम इन लीटर बोले तब कितना है? 0.1 लीटर। वॉल्यूम इन मिलीलीटर बोले तब क्या बोलोगे? 100 ml। अब मैंने क्या बोला? जो बोले वो लगा दो। मोल बराबर क्या होता? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर।
क्लियर? क्या बोल दोगे? मोलरिटी कितना? 0.01 है और लीटर कितना? 0.1। तो सीधा आंसर 10⁻³ मोल हो गया। मिली मोल बोले तुम इसी को 1000 से मल्टीप्लाई करो ना, 1 आ जाएगा आंसर। और ऐसे भी तुम निकाल लो, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मोलरिटी, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ठीक है, मोलरिटी कितना है? 10⁻²। और ml कितना है? ml 10⁻²। दोनों कट गया, कितना हुआ? 1। ये तो मैंने बोला था, मोल को ही सीधा 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दोनों तरीका। व्हाट अबाउट इक्विवेलेंट? तब क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सो व्हाट इज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन? निकाल के बैठे हो क्या? 0.02, 0.02। और लीटर क्या मतलब? 0.02 का मतलब क्या? 2 × 10⁻²। और वॉल्यूम इन लीटर 10⁻⁻1। तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻³ बोल रहे डायरेक्ट। ठीक, अब ये बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट, क्या करोगे? इसी को 1000 से मल्टीप्लाई कर या इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर, नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। बात वही है, नॉर्मेलिटी तो वही है, क्या? 2 × 10⁻²। और वॉल्यूम इन ml कितना है? 10⁻²। ये दोनों कट गए, क्या मिला? 2। बोलो बेटा, कहीं कोई परेशानी है तो बोलो, निकल रहा। ठीक, अब मास बोला तो मोल बराबर कितना होता? मास बाय मोलर मास। मोलर मास, ये मोलर मास है, मोलरिटी है। ठीक, तो मास ही तो निकालना है, मोल तुम निकाल चुके हो। कितना निकाल चुके हो? मोल 10⁻³ मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 100। मल्टीप्लाई कर दे, सो W बराबर कितना? 0.1 ग्राम आंसर। क्लियर? कितना ग्राम? 0.1 ग्राम। ऐसे सॉल्व करते चले जाओ। क्लियर? अब मैं जो सॉल्यूट बदलना चाह रहा था, इनफैक्ट इसको कोवेलेंट सॉल्यूट बनाना चाह रहा था जो टूटे ना। ठीक, अब उसकी बात मैं बताता हूं आपको, पहले इतना छाप लो। ये तो हो गया, ये तो हो गया किसके रेस्पेक्ट में? कैल्शियम कार्बोनेट के रेस्पेक्ट में। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैसी चीज है, तो बोलेंगे आयनिक सब्सटेंस है। क्या है? आयनिक कंपाउंड है। और आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड पानी में डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व होकर के आयनाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है। आयनाइजेशन कंप्लीटली का मतलब क्या? पहली बार लिख लेना, पहली बार लिख लेना, ऑल आयनिक कंपाउंड्स completely ionize in aqueous solution। aqueous solution, देखो पता की बात यूं सुनो कि दुनिया का कोई भी सब्सटेंस कंप्लीटली आयनाइज कभी होता ही नहीं है। जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे 12th क्लास में तो वहां वन टॉप फैक्टर निकाला जाएगा, उससे आप देखोगे कभी भी आयनाइज नहीं होता 100%, बट मान लेते हैं 99%, 98% को 100 ही बोल देते हैं। इसलिए मैंने बोला क्या? कंप्लीटली आयनाइज। ठीक, आयनाइज का मतलब टूट जाना। अब मुझे बता, अगर मैंने बोला कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है और पानी इसको तोड़ देगा तो टूटेगा कैसे? कैटायन और एनायन ही तो जुड़ के बना था। तो जब ये टूट जाएगा तो बोलोगे कैल्शियम आयन अलग और कार्बोनेट आयन बोलो अलग। क्लियर? ठीक, तो अगर तुमसे कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ के वो तुमसे ये भी तो पूछ सकता है। इनफैक्ट सॉल्यूशन में तो यही दोनों है ना, आयन तो है, अब तो कैल्शियम कार्बोनेट है ही नहीं, अब क्या है? कैल्शियम आयन है और क्या है? कार्बोनेट आयन है। तो वो तुमसे ये भी तो पूछ सकता था व्हाट इज द मोल ऑफ कैल्शियम आयन, बोलोगे? क्लियर? और वो ये पूछ दे व्हाट इज द मोल ऑफ कार्बोनेट आयन, ये भी तो पूछ सकता है। अब मुझे बता, आराम से बताओ, तुम क्या बोल रहे हो? एक मोल से एक ही मोल तो मिल रहा। क्लियर? तो क्या ये चीज सेम नहीं हो जाएगी? किसके? CaCO3 के। क्लियर? ये भी एक मोल से क्या मिल रहा है? एक ही मोल। तो क्या ये भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 के बराबर नहीं हो जाएगा? बोलिए। क्लियर? अगर यही बोलता क्या कि लेट द सॉल्यूट इज CaCl2 और इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है m/10 और वॉल्यूम है 100 ml। सवाल पूछ रहा है व्हाट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम 2+ आयन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन। ये बोला सवाल।
तो तुम क्या करोगे? ये दोनों चीज आएगी कहां से? कैल्शियम क्लोराइड से। तो सबसे पहला काम अपना क्या काम है? कैल्शियम क्लोराइड का अमाउंट निकालना। अगर हमने कैल्शियम क्लोराइड निकाल दिया तो इस तरीके से तोड़ के बराबर कर देंगे, जो मिल रहा है वो काम कर देंगे। क्लियर? तो चलो पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे? कैल्शियम क्लोराइड को एक यूनिट मान करके। ठीक, चलिए तो अब क्या बोलोगे? ये मोलरिटी दे रखा है और क्या वॉल्यूम दे रखा है। हमें क्या पता है? मोल इज इक्वल टू, बोलो, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। क्या है मोलरिटी? 0.1 और वॉल्यूम इन लीटर 0.1, सो इट बिकम 0.01 मोल। क्या तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2। अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा कि जब CaCl2 टूटेगा तो कैसे टूटेगा? सोच के देख। कैल्शियम 2+ और क्लोराइड माइनस, यही ना। अब आराम से तुम क्या बोलोगे? एटम कितना है? 2, तो यहां कितना आयन बनेगा? एटम बैलेंस कर लो या चार्ज बैलेंस कर लो। इधर चार्ज कितना है? 0, इधर चार्ज 2+, 2 - 0। क्लियर? ये तो मिला। इसका मतलब एक कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम आयन कितना मिल रहा है? 1। कितना? 1। और क्लोराइड आयन कितना मिल रहा है? बोले यस और नो? कोई दिक्कत? तो अगर तुम्हें ये इसका मोल मिल गया तो तुम सब नहीं निकाल लोगे, तो तुम क्या बोलोगे? नाउ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड मल्टीप्लाइड विथ 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन इज इक्वल टू कैल्शियम क्लोराइड का मोल मल्टीप्लाइड विथ। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? क्या बोलोगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना मोल? इसकी वैल्यू कितना मोल? 0.01 इंटू 1, सो रिमेन सेम। क्लियर? ये क्या बोला? 2 से मल्टीप्लाई कर, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.02 आंसर। यही पूछता ऑल आयंस, तब तुम क्या बोल देते? ये भी तो आयन है और ये भी तो आयन है, दोनों को जोड़ दिए तब क्या होता? 0.03 आंसर। यस और नो? क्लियर? तो वो कुछ भी पूछ सकता है। डन? ठीक है, सवाल लिखो। एक्वस एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक, जिसमें मोलरिटी है 0.01, वॉल्यूम है 10 लीटर। ऐसा बोला मैंने, क्या वॉल्यूम है? 10 लीटर। कोई तकलीफ? ठीक है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है? अब आपसे यूं कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड आउट क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटायन एज वेल एज एनायन। क्या बोल रहा है? यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केटायन एंड एनायन। क्लियर? मतलब क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है? Al3+ आयन। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या निकालना है? बोलो, SO4 2- आयन, ये निकालना है। यहीं पे तुम इक्विवेलेंट भी निकाल दो। किसका? Al3+ का। क्लियर? चलो इक्विवेलेंट को छोड़ो, तुम ये निकालो। क्या निकालो? तुम क्या निकालो? मिली इक्विवेलेंट निकालो। मिली इक्विवेलेंट किसका? किसका निकालना है? Al3+ का, है ना? और मिली इक्विवेलेंट किसका निकालना है? सल्फेट का। क्लियर? ये सब सॉल्व करना है जल्दी से, इसको सॉल्व करो। बोलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम, मोलरिटी दे रखा है ना? तो नॉर्मेलिटी यही निकाल लो। तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या लिखोगे? एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए Z फैक्टर कितना होगा? अरे 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 भाई साहब, फॉर्मूला ही भयंकर हो गया, तो फॉर्मूला ही गलत हो गया। तो एल्यूमिनियम सल्फेट
इसकी वैलेंसी कितनी? 3 ना रे, है कि नहीं? और तो जबरदस्त मामला हो जाता। Al2SO4 होल 3। अब बोल जेड फैक्टर कितना? क्या बताया था मैंने शॉर्टकट? जब कुछ ना समझ सको तो क्या कर दो, दोनों की वैलेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या कर दोगे तुम? क्या कर दोगे? नहीं ना, 3 2 और स्टैंडर्ड तरीका क्या बताया? Al2SO4 होल 3 अगर दे रखा है तो हम क्या करेंगे? उसको तोड़ देंगे। तोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? Al 3 प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, यही ना? तुम एटम बैलेंस करो तो एटम कितना है? 2, तो यहां क्या बोलेंगे? 2। सल्फेट का ग्रुप कितना है? 3, तो यहां क्या करेंगे? 3 या चार्ज बैलेंस कर दो। तो यहां क्या 2 3 6, 3 2 6, डन, क्लियर? अब क्या बोला था मैंने सॉल्ट के बारे में? क्या बोला था? टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज, ये तो जेड फैक्टर होता है। तो 2 3 6 बोल या 3 2 6 बोल, बोथ आर सेम। जब कुछ समझ में नहीं आया तो इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कर दो, तब भी 6। तो जेड फैक्टर कितना हुआ? 6। सो नॉर्मेलिटी इज मोलरिटी इनटू जेड फैक्टर। सो व्हाट अबाउट मोलरिटी? 0.01 इनटू क्या? 6। सो इट बिकम 0.06। अब क्या तुम्हें जो चाहिए वो निकाल दो, क्लियर? तो पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का मोल निकाल दें, बोलो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3, बोलो बेटा, निकल जाएगा। तो क्या बोलोगे तुम? इसका मोलरिटी कितना? मोलरिटी 0.01 इंटू क्या? वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर, क्लियर है कि नहीं? पुट कर दिया, कितना आया? 0.1। ये क्या आया? मोल। किसका मोल? सल्फेट का, ठीक। अब इसका मोल बराबर क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Al2SO4 होल 3 इंटू देख ध्यान से, एल्यूमिनियम कितना मिल रहा है? 2। तो क्या मल्टीप्लाई करोगे तुम? 2 ही ना, क्लियर? और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.1। तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा? 0.2। आंसर, क्लियर? सल्फेट की बात कर दें, कितना सल्फेट मिल रहा है? 3, है कि नहीं? तो इसका मोल कितना बेटा? 0.1 इंटू क्या? 3। सो इट बिकम 0.3, डन। अब बोला अगला क्या? मिली इक्विवेलेंट। क्या कर देंगे? या तो मोल से डायरेक्टली कर देंगे, या तो क्या कर देंगे? नॉर्मेलिटी से। तो नॉर्मेलिटी मिल गया ना तुम्हें? तो अगर मान लो इक्विवेलेंट निकालना होता किसका? Al2SO4 होल 3 का, तो तुम क्या करते? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यही ना? ऐसा करते। और चूंकि मिली इक्विवेलेंट निकालना है, तब क्या करोगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। वेरी गुड। सो व्हाट अबाउट नॉर्मेलिटी? नॉर्मेलिटी 0.0 और वॉल्यूम इन ml 10 लीटर है। सो 10,000, यही ना? 2 0 से डेसिमल उड़ गया, तो कितना हो गया? 600 मिली इक्विवेलेंट। कोई दिक्कत? क्या है? Al2SO4 होल 3 है। हमें किसका चाहिए? बोलो किसका चाहिए? तो अब क्या बोलेंगे? एल्यूमिनियम आयन का कितना मिली इक्विवेलेंट है बेटा? बोलो जरा, कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? बोलिए। क्या याद है आपको? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या याद है? इक्विवेलेंट सबका क्या होता? हमेशा बराबर। इक्विवेलेंट हमेशा सबका क्या होगा? बराबर। जो मोल आपने मल्टीप्लाई करके निकाला, क्या हम इक्विवेलेंट में मल्टीप्लाई करेंगे? बिल्कुल नहीं। याद है? इक्विवेलेंट में क्या बोलते थे? जितना रिएक्टेंट का उतना ही प्रोडक्ट का। कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, यहां से मल्टीप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट बताओ? जो इसका मिली इक्विवेलेंट आया वही उसका मिली। हाँ, तब क्या बोलेंगे? कितना? 600 और इसका भी कितना? 600। क्यों? दोनों एक ही चीज से बना है। क्लियर? मोल निकाला तब बोलेंगे बिल्कुल, डन। कोई दिक्कत? ठीक। तो ये हो गया अपना क्या? इस तरीके से सवाल को सॉल्व करते हैं कि अलग अलग सब्सटेंस आपसे पूछा जा सकता है, डन। ठीक। तो चलिए, डाइल्यूशन भी कर लिया, मोल भी कर लिया, मिलीमोल भी कर लिया, इक्विवेलेंट भी हो गया, मिली इक्विवेलेंट भी हो गया, एक्सेट्रा, डन। ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट में अपने अगले लेक्चर में क्या डिस्कशन करेंगे? अगला लेक्चर में डिस्कशन होगा अपना किसका? लॉ ऑफ
लॉ ऑफ इंटरमिक्सिंग, कि दो सब्सटेंस को मिलाएंगे तो पहली बार बात होगी कि साहब वो रिएक्ट नहीं कर रहा, पहली बार बात होगी कि आइडेंटिकल चीज को मिला देंगे। दूसरा, नॉन आइडेंटिकल सॉल्यूशन होगा, दो अलग अलग चीज, पहली बार वो दो अलग अलग चीज मिक्स होकर के रिएक्ट नहीं कर रही है। अगला कैटेगरी बनेगा जब वो दोनों रिएक्ट कर रहा है, तब क्या क्या केसेस आएंगे, इसको हम लोग अपने लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, क्लियर? सो आई होप कि यू गाइज आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। चले।